Hello everyone, my name is Alisha. Today we'll be covering a chapter of IGESO that is transportation. मुझे पता है आप सब लोगों को इस वर्ड से कुछ ज़्यादा ही फेमिलियर होंगे. ट्रांसपोर्टेशन बहुत बार आपने सुना भी होगा. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इट जस्ट सिंपली मीन्स एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाना, चीज़ों को लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना. हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ही बोलते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स और एनिमल्स में कैसा होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी चीज़ें होते हैं वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स में, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, हम उसके डिटेल वाइज कैसे स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में. ओके, सो मूविंग ऑन टू अ वेरी फर्स्ट स्लाइड, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन हायर प्लांट्स. हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है. हायर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टार्ट करने से पहले हमें हमेशा हमारे टॉपिक जो है, हम जो पढ़ने वाले इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में हमें जानना चाहिए. ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? सो ट्रांसपोर्ट, व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय दैट टर्म? सो इट सिंपली मीन्स अ लाइफ प्रोसेस. एक ऐसा लाइफ प्रोसेस मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन जो हमारे बॉडी में नीडेड है, इसके बिना नहीं हो सकता. ठीक है, a life process in which a substance absorbed or made in one part of the body of an organism is carried to other part of its body. मतलब एक ऐसा लाइफ प्रोसेस, एक ऐसा एसेंशियल फंक्शन जिसमें हमारे बॉडी के लिए एक एसेंशियल फंक्शन बोलते हैं, हमारे बॉडी के लिए एक एसेंशियल प्रोसेस जिसमें कुछ भी चीज़ बना हुआ हो या एब्जॉर्ब हुआ हो बॉडी के किसी भी पार्ट में. ठीक है ना? किसी भी चीज़ का बनना या एब्जॉर्ब होना बॉडी के किसी भी पार्ट में, वहां से दूसरी जगह तक लेके जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ हो या बना हुआ हो बॉडी का किसी भी एक पार्ट में, टू of an organism is carried to another part of its body, तो other part of its body. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. तो इन सिंपल वर्ड, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूविंग सब्सटेंसेज ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. हम ऐसा बोल सकते हैं, या फिर हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एक ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसमें जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ हो या बना हुआ हो बॉडी के किसी भी पार्ट में, उसको वहां से दूसरे जगह तक लेके जाना, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. ओके, अब आपको समझ में आइए ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है. नाउ हायर प्लांट्स जो होते हैं, जो प्लांट हायर प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर वेल डेवलप स्पेशलाइज्ड सिस्टम या वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं. हायर प्लांट्स में, बहुत हाई प्लांट्स में, क्योंकि उनको वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, उनको फूड का फॉर्मेशन भी हो रहा है लीव्स में, रूट्स जो होता है वो वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहा है. देखो, हमें पता है पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में, रूट, स्टेम एंड लीफ. रूट क्या कर रहा है? सिंपली वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है. रूट ने एब्जॉर्ब किया, बट प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना भी तो है, तो वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट हुई? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई. नेक्स्ट, फ्लोएम, जो खाना बनता है, फूड जो बनता है, वो कहाँ पे बनता है? लीव्स पे बनता है. फूड में, लीव्स में जो फूड बना उसको प्लांट के हर पार्ट तक भी तो पहुंचाना है, तो वो भी काम कौन करेगा? वहां पे भी किसकी रिक्वायरमेंट हुई? ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट हुई. तो प्लांट्स जो होता है, हाई प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर एक वेल डेवलप या यू कैन से अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर सिस्टम. उनके अंदर हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स इनसाइड द बॉडी. उनके बॉडी के अंदर मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम, एक वेल डेवलप्ड सिस्टम प्रेजेंट है, जिनको उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं. ठीक है ना? अब हम पढ़ेंगे वेस्कुलर सिस्टम के बारे में. ठीक है, जिसको हम वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं. टिश्यू सिंपली मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, इसे हम क्या बोल सकते हैं? टिश्यू बोलते हैं, राइट? तो ये भी क्या है? वेस्कुलर टिश्यू है. तो इसमें हम पढ़ेंगे दो चीज, जाइलम एंड फ्लोएम. हमने बोला ना प्लांट्स के अंदर वेल डेवलप्ड या स्पेशलाइज्ड सिस्टम प्रेजेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसको हम वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं. तो वेस्कुलर टिश्यू सिंपली मींस ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे ग्रुप सेल्स के ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उन्हें हम वेस्कुलर टिश्यू बोल रहे हैं. और वेस्कुलर टिश्यू में हम दो चीज पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, पढ़ते हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में. द वेस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. सो पढ़े हम. सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं जाइलम से. जाइलम
ट्रांसपोर्टेशन का ही है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एक ऐसा सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्वॉल्व है प्लांट बॉडी के अंदर। अब वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और मिनरल को। जाइलम का काम हमेशा होता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। रूट्स क्या कर रहा है? वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना है, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाना तो है वाटर को। तो वो काम कौन करेगा? जाइलम करेगा। जाइलम का काम है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है बच्चों, तो हम समझते हैं जाइलम। अब जाइलम क्या है? वेस्कुलर टिश्यू है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स है, इनके अंदर भी सेल्स पाए जाएंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाएंगे जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। तो इसके बारे में पढ़े। तो जाइलम इट कंटेन्स 4 टाइप ऑफ सेल्स। जाइलम के पास कितने टाइप ऑफ सेल्स है? 4 टाइप के सेल्स होते हैं। जाइलम ट्रेकीट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, कितने टाइप के सेल्स है जाइलम के पास? 4 टाइप के सेल्स है। जाइलम ट्रेकीट, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, जाइलम ट्रेकीट जो होता है बेटा, ये जो सेल्स होते हैं ना, ये एंगुलर डेड सेल्स होते हैं। ये कैसा होगा? ये इलोंगेटेड एंगुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, तो जाइलम ट्रेकीट्स कैसा होता है? इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल। ठीक है ना, अगर मुझे लिखना हो तो मैं एक और अच्छे से समझा दूंगी। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले जाइलम ट्रेकीट्स के बारे में, राइट। जाइलम ट्रेकीट्स सबसे पहला, ये जो सेल्स होता है ना बेटा, ये एंगुलर है, इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड शेप, लंबा। ठीक है ना, आई एम सॉरी, एंगुलर इलोंगेटेड डेड सेल्स। ये कैसा सेल है? डेड सेल है जो इलोंगेटेड है, एंगुलर है, कुछ इस शेप का। ठीक है ना, एंगुलर इलोंगेटेड डेड सेल, ये जो होता है वो जिम्नोस्पर्म्स में ज्यादा पाया जाता है। जाइलम ट्रेकीज जो है वो एफिशिएंटली वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है इन जिम्नोस्पर्म्स। अब कंफ्यूज हो जाए कि जिम्नोस्पर्म्स क्या हो गया। याद करो, डाइवर्सिटी में हमने पढ़ा होगा, जिम्नोस्पर्म सिंपली मींस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है, जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता, जो भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, उन्हें हम किस कैटेगरी में डालते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में क्लासिफाई करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में एफिशिएंटली वाटर और मिनरल्स को कौन कंडक्ट करवाता है, कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है? जाइलम ट्रेकीट्स करवाता है। ठीक है ना, सो ये एफिशिएंट कंडक्शन दिखाएगा किसमें? एफिशिएंट कंडक्शन किसका? वाटर और मिनरल्स का। एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ये एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट होगा जाइलम वेसल। ओके, हमने जाइलम ट्रेकीट के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे जाइलम वेसल के बारे में। ये सबसे ज्यादा वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंजियोस्पर्म्स में। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उनके अंदर एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कौन करता है? जाइलम वेसल करता है। ये एक तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक सेल के ऊपर दूसरा सेल को ऐसे अरेंज करता गया तो एक चैनल बन रहा है ना। ठीक है, मान लो ये एक जाइलम वेसल का एक सेल है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो एंड टू एंड क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ ऐसा। ये जाइलम वेसल है, तो मान लो एक जाइलम वेसल है तो उसके नीचे दूसरा होगा, तो एक सेल के नीचे दूसरा सेल, दूसरे सेल के नीचे तीसरा सेल, ऐसे वो क्या है? कनेक्टेड होता है। ठीक है ना, तो ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है और ये भी किसका काम करेगा? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बट किसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट कंडक्शन दिखाता है? एंजियोस्पर्म्स में, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है ना, सो कंडक्शन ऑफ वाटर and minerals in angiosperms, that is flowering plants. ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। जिम्नोस्पर्म्स मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो हमने पढ़ा 4 चीज के, सॉरी, जाइलम ट्रेकीट्स के बारे में। जाइलम ट्रेकीट्स भी क्या करता है? ये भी कंडक्शन का ही काम करता है, वाटर और मिनरल को ही ट्रांसपोर्ट करता है, बट वो एफिशिएंट कंडक्शन दिखाता है, प्रिमिटिव है, इसलिए वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें कौन सा होगा?
जाइलम ट्रेकीड्स होगा। जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल्स होंगे, ठीक है ना, एक सेल के ऊपर दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करेगा, और सबसे ज्यादा एफिशिएंट कंडक्शन किसमें दिखाएगा, एंजियोस्पर्म्स में, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, हमने पढ़ा था एक और 4 टाइप के सेल्स होना, हमने 2 डिस्कस कर दिया। तीसरा होगा जाइलम पैरेंक्यामा। तीसरा क्या होगा, जाइलम पैरेंक्यामा। बच्चों इनका काम होता है, ये लिविंग सेल है, ये कौन सा है, ये कैसा सेल है, लिविंग सेल है। इसका फंक्शन होगा स्टोरेज ऑफ फूड। इसका फंक्शन क्या होगा, फूड को स्टोर करने का काम। स्टोरेज ऑफ फूड का काम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जाइलम पैरेंक्यामा का रिस्पॉन्सिबल है। और ये एक ऐसा सेल है जो कैसा होता है, लिविंग सेल होता है। एंड लास्ट वन विल बी जाइलम स्क्लेरेंक्यामा, राइट, जाइलम स्क्लेरेंक्यामा। इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है, जाइलम स्क्लेरेंक्यामा का काम होता है। और ये भी कैसा होता है, डेड सेल होता है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे बच्चों, जाइलम में 4 टाइप के सेल्स होते हैं, उन 4 सेल्स में से सिर्फ 3 सेल, 4 सेल्स में से तीनों सेल कैसा होता है, डेड होता है। सिर्फ एक ही सेल लिविंग होता है, वो लिविंग सेल कौन सा है, जाइलम पैरेंक्यामा। इट इज द ओनली लिविंग सेल। जाइलम वेसल भी कैसा है, डेड सेल, इट इज ऑल्सो अ डेड सेल, ठीक है ना। तो जाइलम ट्रेकीड, जाइलम वेसल एंड जाइलम स्क्लेरेंक्यामा, ये तीनों सेल कैसा होता है, डेड सेल होता है। और सिर्फ एक ही लिविंग सेल पाया जाता है जो है जाइलम पैरेंक्यामा, जिसका काम होता है फूड को स्टोर करना। ओके, तो जाइलम क्या है, जाइलम का मेन फंक्शन है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। रूट्स ने जितना भी पानी को एब्जॉर्ब किया, मिनरल्स भी तो एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर के साथ घुल जाते हैं मिनरल्स, तो वो भी तो एब्जॉर्ब कर रहा है रूट्स। तो रूट्स जितना भी वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, उसको प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होगा, जाइलम का होगा। अब जाइलम क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है। टिश्यू मतलब जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं और वो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाइलम के अंदर 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जाइलम ट्रेकीड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेंक्यामा एंड जाइलम स्क्लेरेंक्यामा। जाइलम ट्रेकीड जो होता है वो इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड शेप का, लंबा शेप का, एंगुलर होता है, एंगल, ठीक है। यहाँ पे एंगल नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे एंगल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स होते हैं, ठीक है ना। इसका काम होता है वाटर और मिनरल को ही कंडक्शन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, बट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। जाइलम वेसल्स जो होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक सेल के ऊपर दूसरा सेल के ऊपर तीसरा सेल ऐसे रखते हुए गए, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किसका काम करेगा, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल का ही काम करेगा, बट सबसे ज्यादा किसमें, एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स जो कि क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जाइलम पैरेंक्यामा ये लिविंग सेल होता है, इसका काम होता है स्टोरेज का काम करना, फूड को स्टोर करने का काम किसका होता है, जाइलम पैरेंक्यामा का होता है। एंड लास्ट वन विल बी जाइलम स्क्लेरेंक्यामा, इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, जाइलम स्क्लेरेंक्यामा का होता है। और ये सेल कैसा होता है, डेड सेल होता है, ओके ना। तो ये था जाइलम के बारे में। जाइलम ट्रेकीड कैसा है, डेड सेल है। जाइलम वेसल भी कैसा है, डेड सेल है। जाइलम स्क्लेरेंक्यामा भी कैसा है, डेड सेल है। सिर्फ एक ही सेल लिविंग है और वो कौन सा है, जाइलम पैरेंक्यामा, ओके। अब हम मूविंग ऑन टू, अब इसका फंक्शन, जाइलम का फंक्शन क्या होगा, एक ही तो फंक्शन होगा। क्या फंक्शन है जाइलम का, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल विच इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। अब एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या है, एसेंट मतलब ऊपर, ठीक है ना। एसेंट का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना। सैप का मतलब कंटेंट, वो क्या लेके जा रहा है, जाइलम क्या लेके जा रहा है, उसका कंटेंट क्या है, वाटर एंड मिनरल। तो सैप बेसिकली क्या है, वाटर एंड मिनरल, राइट। और एसेंट क्या है, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट मीन्स अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो जाएगा, ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। और वाटर और मिनरल्स कहाँ जाएंगे, रूट्स तो नीचे पाया जाता है, ठीक है। प्लांट के जो भी पार्ट्स होंगे वो ऊपर पाया जाएगा ना, स्टेम एंड लीफ, वो तो टुवर्ड्स द सनलाइट ग्रो करता है, टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगा। तो रूट्स ने जो भी वाटर और सॉइल को एब्जॉर्ब किया, अब वो
ऊपर की ओर लेके जाएगा, ठीक है ना, कहाँ लेके जाएगा, ऊपर की ओर लेके जाएगा। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर और मिनरल का मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपली इन सिंपल टर्म्स में ना, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एसेंट मतलब ऊपर जाना, सैप मतलब कंटेंट, क्या लेके जा रहा है, जाइलम क्या लेके जा रहा है, वाटर एंड मिनरल लेके जा रहा है। तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। ओके, तो फंक्शन ऑफ जाइलम क्या होगा, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। एसेंट मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर जाना, सैप मतलब कंटेंट, क्या लेके जा रहा है, वाटर और मिनरल को ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऊपर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। ये तो हुआ ना, पता ना, स्टेम, ये जो होंगे ये रूट्स होंगे, राइट, ये जो होगा ये लीव्स होगा, राइट। तो ये जो वाटर है, आई मीन रूट्स ने जितने भी वाटर को एब्जॉर्ब किया, उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन ही तो होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ही तो ये जाएगा। रूट्स ने तो सिंपली एब्जॉर्ब कर दिया, यहां से भी एब्जॉर्ब करेगा, यहां से भी एब्जॉर्ब करेगा, और वो का अपना जो भी कंटेंट है, जाइलम उस कंटेंट को कहां लेके जा रहा है, ऊपर की ओर लेके जा रहा है, ताकि वो स्टेम और लीफ को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, या अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम जो होता है वो भी ट्रांसपोर्टेशन में ही इन्वॉल्व है, बट अब ये किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ठीक है, क्योंकि फूड जो है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, लीव्स में। लीव्स जो है फोटोसिंथेटिक है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट ही तो बोलते हैं लीव्स को, राइट। क्यों, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से लीव्स के प्लांट्स जो खुद के लिए खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, और वो फूड जो प्रिपेयर हो रहा है, कहाँ प्रिपेयर हो रहा है, लीव्स में प्रिपेयर हो रहा है। तो फूड को फिर ट्रांसपोर्ट करके हर जगह तक पहुंचाना है, उसका काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। फ्लोएम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन लीव से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का काम किसका होगा, फ्लोएम का होगा, ठीक है बच्चों। अब फ्लोएम भी क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है, मतलब इसके पास भी ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होगा। तो इसके पास भी कितने टाइप ऑफ सेल्स होंगे, 4 टाइप के सेल्स होंगे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंक्यामा एंड फ्लोएम स्क्लेरेंक्यामा, ठीक है ना। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंक्यामा एंड फ्लोएम स्क्लेरेंक्यामा। अगेन समझते अपन, सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्लोएम में सीव ट्यूब, नाम से ही समझ लो, सीव ट्यूब, ट्यूब मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, इसका भी कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसका काम क्या होगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, हर लीव से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का काम किसका होगा, सीव ट्यूब का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। और इनके ट्यूब के एंड में यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, सीव प्लेट पाया जाएगा, जिनमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे, ताकि फूड का क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके एक पर्टिकुलर सेल से दूसरे सेल की ओर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पाए जाएंगे, नेक्स्ट वन विल बी कंपेनियन सेल, सेकेंड विल बी कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सिंपली मीन साथी, जो उसको हेल्प करता है। कंपेनियन क्योंकि क्यों हेल्प करता है, देखो बेटा, सीव ट्यूब के जो न्यूक्लियस होते हैं ना, जैसे वो मैच्योर हो जाता है तो उसके न्यूक्लियस वगैरह डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। तो कंपेनियन सेल क्या करता है, उसको हेल्प करता है। कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को हेल्प करता है फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसका नाम क्या पड़ा, कंपेनियन सेल पड़ा। एक तरीके से सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को सिस्टर सेल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों एक ही, उनके मदर सेल जो होता है वो एक ही है, एक ही मदर से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते दोनों, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। एंड थर्ड विल बी, ये पहला था, सेकंड कंपेनियन सेल था, थर्ड वन विल बी फ्लोएम पैरेंक्यामा, अगेंस्ट पैरेंक्यामा, इसका काम क्या होगा, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड बोल सकते हैं, या स्टोरेज ऑफ फूड। एंड लास्ट वन विल बी फ्लोएम स्क्लेरेंक्यामा, इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है ना। तो फ्लोएम में भी 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं,
sieve tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem sclerenchyma. sieve tube ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके एंड में, सीव ट्यूब के एंड में सीव प्लेट पाया जाता है, जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे, जिसको सीव पोर्स बोलते हैं. इनका काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना. सीव ट्यूब को कौन हेल्प करता है? कंपेनियन सेल हेल्प करता है. कंपेनियन साथी, ये क्या करता है? हेल्प करता है सीव ट्यूब को. कभी कभी कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब को सिस्टर सेल भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों एक ही मदर से ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? सिस्टर सेल्स भी बोला जाता है. फ्लोएम पैरेंक्यामा ये काम करेगा फूड के स्टोरेज के लिए या रेडियल कंडक्शन के लिए. लास्ट वन विल बी फ्लोएम स्क्लेरेंक्यामा, ये क्या काम है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का. अब यहाँ पे याद करो, मैंने जाइलम में बोला था, जाइलम में 4 सेल में से 3 सेल कैसा है? डेड है. 1 सेल क्या है? लिविंग है. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 3 सेल क्या होगा? लिविंग होगा, और 1 ही सेल क्या होगा? डेड होगा. अब वो कौन कौन से हम देखते हैं. सीव ट्यूब लिविंग सेल होगा, ये कैसा सेल होगा? लिविंग होगा. कंपेनियन सेल भी कैसा होगा? लिविंग सेल होगा. फ्लोएम पैरेंक्यामा भी कैसा होगा? लिविंग सेल होगा. सिर्फ फ्लोएम स्क्लेरेंक्यामा क्या है? डेड सेल है. ये कैसा सेल है? डेड सेल है. ठीक है ना? तो ये आपको डिफरेंसेस याद रखना होगा. ओके, सो सिंपल. अब फंक्शन क्या होगा? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन इन्वॉल्व होता है? फ्लोएम इन्वॉल्व होता है. वो जो सिस्टम जिसको फूड के ट्रांसपोर्टेशन करना है, इनके अंदर भी 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं. सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंक्यामा एंड स्क्लेरेंक्यामा. सीव ट्यूब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका काम होता है फूड को कंडक्ट करवाना. ठीक है, लीस में जितना भी खाना बना उसको प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होगा? सीव ट्यूब का होगा. सीव ट्यूब को हेल्प कौन करता है? कंपेनियन सेल हेल्प करता है. इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर सेल्स बोलते हैं, क्योंकि एक ही मदर सेल से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है. फ्लोएम पैरेंक्यामा ये रेडियल कंडक्शन, मतलब साइडवेज कंडक्शन, फूड की साइडवेज कंडक्शन के लिए और फूड के स्टोरेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फ्लोएम पैरेंक्यामा होगा. एंड फ्लोएम स्क्लेरेंक्यामा क्या होगा? मैकेनिकल सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है. ठीक है ना? इनमें से 3 सेल्स क्या होंगे? लिविंग होंगे. बस 1 सेल क्या होगा? डेड होगा. सीव ट्यूब कैसा है? लिविंग सेल, राइट. कंपेनियन सेल कैसा है? ये भी लिविंग सेल है. पैरेंक्यामा भी लिविंग सेल है. सिर्फ फ्लोएम स्क्लेरेंक्यामा क्या होगा? ये डेड सेल होगा. ठीक है ना? फूड का ट्रांसपोर्टेशन, लीस में क्या बन रहा है? खाना बन रहा है, तो इसको हर पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होगा? फ्लोएम का होगा. किसका होगा? फ्लोएम का. और ब्लू मार्क किसका होता है? जाइलम का. राइट. तो ये था हमारे वेस्कुलर टिश्यू के बारे में. ये प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, एक वेल डेवलप्ड सिस्टम पाया जाता है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्वॉल्व है. अब वो उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं. इसमें 2 चीज पढ़ते हैं हम, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, जबकि फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना. फूड जो लीस में बन रहा है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का होता है. ठीक है बच्चों. नाउ मूविंग ऑन टू आवर very next slide. The area of young roots. The area of young roots where most of the absorption take place is the root hair zone, which are the extensions of the epidermal cells. सबसे ज्यादा रूट्स क्या काम कर रहा है? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है. सबसे ज्यादा जहां पे भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, तो कौन सा रीजन पे हो रहा है? रूट हेयर जोन पे, जो कि क्या है? सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशन है. एक्सटेंशन मतलब एक तरीके से एक्सटेंड होना, लंबा होना, खिंच जाना. ठीक है ना? तो बेसिकली क्या है? ये रूट्स है. रूट्स क्या करेगा? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा. तो सबसे ज्यादा रूट्स एब्जॉर्प्शन जोन कौन सा होगा? ये जो रूट हेयर्स. जो रूट हेयर्स होंगे ना बच्चों, ये क्या करता है? रूट हेयर्स ये क्या करेगा? ये सिंपली क्या होता है? एक्सटेंशन है. एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स याद करो, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स. किसी भी प्लांट के आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं. तो एपिडर्मल सेल्स अगर मान लो ये एपिडर्मल सेल से खिंच जाए, ठीक है ना, एक्सटेंड हो जाए, लंबा हो जाए, तो वो क्या बनाता है? रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है. और रूट हेयर जो होता है वो एक्टिवली वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्प्शन का काम करता है. तो एक्टिवली वाटर का एब्जॉर्प्शन वाला जोन कौन सा होगा? रूट हेयर जोन. रूट में जो रूट हेयर जहां पे पाया जाता है वहां पे क्या करता है? एक्टिवली वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है. और ये रूट हेयर्स बेसिकली क्या होता है? एपिडर्मल सेल्स के एक्सटेंशन से एक तरीके से खिंच गया है, लंबा हो चुका है. ठीक है ना? इसे हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर जोन्स के कंसिडर.
नाउ प्लांट्स में ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको हम दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको हम दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, बहुत कम डिस्टेंस पे चीजें क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, बहुत लंबे वे पे, है ना, लॉन्ग डायरेक्शन नीडेड होगा ट्रांसपोर्ट होने के लिए। बहुत छोटे पाथ में चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, बहुत लंबा, ठीक है ना, पाथवे क्या हो, बहुत लंबा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओके, अब सब लोग ने इस टर्म से कुछ सब फेमिलियर होंगे। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का सिंपल मतलब होता है मॉलिक्यूल्स या आयंस, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स हो या जो भी आयंस हो उनका मूवमेंट होना, कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन जहाँ पे वो ज्यादा पाया जाता है वहां से कम की ओर, जहां पे मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मान लो या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मान लो, ठीक है ना, उसका मूवमेंट होना, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, ठीक है ना। अब वो कहां से कहां पे हो रहा है, जहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है, कहां पे पाया जाएगा, जहां पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो वहां से कम की ओर मूवमेंट होना, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। सिंपल टर्म्स में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस, मॉलिक्यूल्स या आयंस का मूवमेंट होना, वो मूवमेंट शो कर रहे हैं। मान लो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, अब वो मूवमेंट कहां से कहां तक करेगा, जहां पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो वहां से कम की ओर, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स या आयंस का मूवमेंट होना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। मान लो मुझे सांस लेनी है, ठीक है ना, या फिर हमने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में, एल्वियोलाई में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, राइट। मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज हमारे लंग्स में क्या है, एल्वियोलाई है। तो एल्वियोलाई में जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट शो करता है, कहां से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। कहां से करेगा, हाई कंसंट्रेशन से, आई एम सॉरी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करेगा, ये मूवमेंट शो करेगा। ब्लड में जाना है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, ब्लड में कंसंट्रेशन क्या है, कम है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये आयंस और मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, डिफ्यूज होना स्टार्ट करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की ओर, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम डिफ्यूजन रेट देखें तो गैस का सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है ना। डिफ्यूजन रेट देखा जाए तो गैस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन रेट होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड देन सॉलिड में तो बहुत ही कम होगा डिफ्यूजन। तो ये सिंपल सा डायग्राम है समझाने के लिए। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, ये जो भी डॉट्स होता है ये बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे, राइट। ये कौन सा रीजन होगा, हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, हाई कंसंट्रेशन रीजन, और ये कौन सा होगा, लो कंसंट्रेशन रीजन, राइट। तो ये जो भी मॉलिक्यूल और आयंस है वो मूवमेंट शो करेंगे, कहां से, हाई से लो की ओर। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, मूवमेंट शो करना स्टार्ट करेगा हाई से लो की ओर, until and unless इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, जब दोनों में क्या हो, इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, तब तक ये मॉलिक्यूल्स या आयंस क्या करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, जब तक वो लोग इक्विलिब्रियम में ना जाए, तब तक दोनों मतलब सॉल्यूशन में क्या, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, दोनों बीकर में इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो ये है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर सिंपली मीन्स एक मॉलिक्यूल या एक आयन की एबिलिटी, ठीक है, एक पोटेंशियल एबिलिटी जिससे वो मूवमेंट करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल या कोई सा भी एक आयन की पोटेंशियल एबिलिटी, उसके पास जो एबिलिटी है जिससे वो डिफ्यूज करे, अपने आप को मूवमेंट शो करे हाई रीजन से लो रीजन की ओर, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं।
द डिफ्यूज मॉलिक्यूल्स और आयन एक्सर्ट अ प्रेशर, एक तरीके से उनके अंदर जो पोटेंशियल एबिलिटी है जिससे वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहा है हाई रीजन से लो रीजन की ओर, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। द डिफ्यूज मॉलिक्यूल्स और आयंस एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द सब्सटेंस और मीडियम इन विच डिफ्यूजन टेक प्लेस, वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है मीडियम के अंदर जिससे वो क्या कर रहा है, मूवमेंट शो कर सके, ठीक है ना, इसे हम क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर बोल सकते हैं। और यू कैन से पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज फ्रॉम a region of high concentration to low, ठीक है ना, इसे हम क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल या आयन का एबिलिटी होना डिफ्यूज होने के लिए, मूवमेंट शो करने के लिए हाई रीजन से लो रीजन की ओर, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब ऑस्मोसिस क्या है, अब वहां पे डिफ्यूजन तो पढ़ लिया हमने कि वहां पे मॉलिक्यूल्स या आयंस का मूवमेंट हो रहा है, जहां पे वो ज्यादा पाया जाता है वहां से कम की ओर, इससे हमने क्या बोला, डिफ्यूजन बोला। बट वहां पे मेम्ब्रेन नहीं था। ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कौन सा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे किसको अलाउ करेगा, सॉल्वेंट की मूवमेंट। हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्वेंट, जो कि वाटर के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम ऑस्मोसिस में। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे सॉल्वेंट मूव कर रहा है, पानी का मूवमेंट हो रहा है, और वो मूवमेंट कहां से होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन से वाटर का मूवमेंट होना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब कई के बुक्स में लिखा होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ लो कंसंट्रेशन रीजन, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हमेशा लो से हाई होगा, जब हम सॉल्वेंट लिखेंगे तो सिर्फ हाई से लो लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब वो कैसे, कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा ये लोग ये बताना चाहता है कि बेटा सॉल्यूशन अगर बनाना है तुम्हें, मान लो तुम्हें सॉल्यूशन बनाना है, तो तुम क्या करोगे, पानी ऐड करोगे, पानी लोगे, एक कप में क्या लो, पानी लोगे, उसमें तुम लोगों ने शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड किए, शुगर का सॉल्यूशन बन गया। ये सोल्यूट क्या होगा, सॉल्यूशन के लिए दो चीज आता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे सोल्यूट क्या है, शुगर है, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, राइट। अगेन मैं दूसरा बीकर लिया, पानी लिया उसमें, बट इसमें मैंने ज्यादा शुगर डाला, बहुत सारा शुगर डाला। यहां पे भी सोल्यूट क्या है, शुगर है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ठीक है। यहां पे सोल्यूट ज्यादा है, पानी कम है, राइट। सॉल्यूशन में, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा होगा और पानी क्या होगा, कम होगा, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट कम होगा और पानी ज्यादा होगा, राइट। तो वाटर का मूवमेंट कहां पे होगा, हाई से लो की ओर। यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर करेंगे, मूव करेंगे। तो सिंपली मींस लो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर कंसंट्रेटेड नहीं है ना, ये डाइल्यूट है। तो सॉल्यूशन में लो कंसंट्रेशन जहां पे हो, वहां से मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स द हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हम हमेशा लिखेंगे लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जब हम सॉल्यूशन वहां पे मेंशन नहीं कर रहे तो आपको सिंपली लिखना है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे एक बीकर में समझाया भी गया है, देखो सिंपल सा, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 स्पून ऑफ शुगर, एक बीकर है उसमें मैंने 4 स्पून ऑफ शुगर ऐड किया एंड 1 ग्लास वाटर, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ 1 स्पून ऑफ शुगर है और 1 ग्लास वाटर है। अब ये सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे ज्यादा सोल्यूट पाया गया है तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। यहाँ पे बहुत कम सोल्यूट है तो ये क्या है, डाइल्यूट है, ये लेस कंसंट्रेटेड है, राइट।
ये लेस कंसंट्रेटेड है और ये क्या है, हाईली कंसंट्रेटेड। तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां तक होगा, लो कंसंट्रेटेड ऑफ अ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, या जहां पे पानी ज्यादा पाया जाता है, सॉरी कम, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देखो राइट, वाटर का क्या कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ये लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था ना, मतलब यहाँ पे पानी ज्यादा है। ये हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पे पानी कम है। तो वाटर का मूवमेंट कहां पे हुआ, हाई से ज्यादा से कम की ओर, राइट। देखा, इसका लेवल इंक्रीज हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और यहाँ पे मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जहां पे वो ज्यादा पाया जाता है वहां से कम की ओर, बट वहां पे मेम्ब्रेन नहीं होता। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। वाटर का मूवमेंट होना जहां पे वो ज्यादा पाया जाता है वहां से कम की ओर। बट अगर मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, सोल्यूट कम है। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीज चाहिए, सोल्यूट भी चाहिए, सॉल्वेंट भी चाहिए। सोल्यूट क्या है, शुगर है। तो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सोल्यूट कम होगा, टू हाईली कंसंट्रेटेड जिसमें सोल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा। तभी वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करे, मूव करे ज्यादा से कम की ओर। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन द्वारा। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर, वहां पे हमने पढ़ा डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंपल मतलब होता है जितना ज्यादा सोल्यूट उस सॉल्यूशन में पाया जाता है, दैट इज सिंपली मींस ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल वर्ड्स में समझाना हो तो इतना ही है, जितना सोल्यूट पार्टिकल्स एक सॉल्यूशन में पाया जाता है वो उसका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, द प्रेशर डेवलप्ड इन अ सॉल्यूशन which resists the entry of solvent molecules into it when both solution and solvent are separated by semi-permeable membrane. Or you can say osmotic pressure simply means amount of solute present in it. कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है वो डिटरमाइन क्या करता है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करता है। तो प्योर वाटर में क्या कोई सोल्यूट पाया जाएगा, पूरा सॉल्वेंट ही तो है, पानी तो है, क्या उसमें कोई भी शुगर, कोई भी सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपली क्या बता रहा है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। प्योर वाटर में क्या कोई सोल्यूट प्रेजेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज जीरो, क्योंकि वहां पे सोल्यूट पाया ही नहीं जाता। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या होता है, ऑस्मोमीटर से हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं। अगर मैं ऑस्मोलैरिटी ऑर्डर के बारे में बात करूं, ठीक है, किसमें सबसे ज्यादा सोल्यूट्स प्रेजेंट होंगे, पानी किसमें कम प्रेजेंट होगा, सोल्यूट्स किसमें ज्यादा प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियसली हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स मतलब ऐसा प्लांट्स जो किस कंडीशन में ग्रो करते हैं, सेलाइन कंडीशन में। सेलाइन मतलब सॉल्ट, मतलब यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन क्या है, पानी क्या है, कम है, सॉल्वेंट कम है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, हैलोफाइट्स का होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बता रहा है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। सोल्यूट सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होगा, हैलोफाइट्स में, क्योंकि वो कहाँ पे ग्रो करे, सेलाइन एरियाज में, सेलाइन जहाँ पे ज्यादा नमक पाया जा रहा है, सॉल्ट पाया जा रहा है, तो इसलिए हैलोफाइट्स के पानी कम है, तो हैलोफाइट्स के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर जीरोफाइट्स मतलब ऐसा जगह जहां पे पानी मिलना ही मुश्किल है, वाटर स्केयर एरिया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, जीरोफाइट्स का होगा। उसके बाद फिर है मीसोफाइट्स मतलब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, मॉडरेट एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उनको ग्रो करने के लिए, मतलब थोड़े बहुत सोल्यूट्स प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर मीसोफाइट्स के क्या होंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोफाइट्स ज्यादा होगा। एंड हाइड्रोफाइट्स मतलब ये तो पानी में ही है, वाटर क्या है, हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ वाटर, समझ में आ गया बच्चों। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपली मींस कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है,
ठीक है ना, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, और उसको मेजर किया जाता है ऑस्मोमीटर से। तो अगर ऑर्डर देके प्लांट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर आया तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स मतलब प्लांट्स किस एरिया पे ग्रो करे, सेलाइन कंडीशन, सेलाइन एरियाज पे प्लांट्स क्या करे, ग्रो करे। सेलाइन सॉल्ट मतलब सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट क्या है, ज्यादा है, पानी क्या है, कम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हैलोफाइट्स का ज्यादा होगा। फिर उससे कम कौन होगा, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स मतलब प्लांट्स वहां पे बहुत ही कम, वहां पे पानी की कमी है, वाटर डिप्लीटेड एरिया है, वाटर स्केर एरिया है, पानी नहीं है, तो वहां पे इनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स मतलब इन प्लांट्स को मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए, तो उन्हें हम क्या बोले, मीजोफाइट्स बोले, मॉडरेट, एवरेज, तो बच्चा कुछ सोल्यूट्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए मीजोफाइट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मतलब वाटर, इनमें पानी ही पानी ज्यादा पाया जाता है, राइट, तो इनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ओके, नाउ H2O मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रूट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो कौन से प्रोसेस से करेगा, ऑस्मोसिस, राइट। ऑस्मोसिस क्या है, वाटर का मूवमेंट होना हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उसके लिए वाटर, रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय ऑस्मोसिस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए भी कौन रेगुलेट करता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस रेगुलेट करता है। एंड लास्ट वन विल बी कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर। वाटर का कंडक्शन हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल, तीसरे सेल तक जा रहा है, तो उस कंडक्शन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑस्मोसिस ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये था आज के इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में। हम मिलते हैं नेक्स्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।